नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या हमारी ये दुनिया अकेली है या शायद और भी है? क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो कहती है कि अनगिनत समानांतर दुनिया मौजूद हैं और ये एक ऐसा आइडिया है जो हकीकत के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। और इसी सवाल से जुड़ी है वो मशहूर पहेली, श्रोडिंगर की बिल्ली वाली। इस पहेली ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्वांटम दुनिया के अजीबोगरीब नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर आखिर कैसे लागू होते हैं। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बिलियर्ड्स का गेम। आप जानते हैं कि गेंद कहाँ है, कितनी तेजी से जा रही है, तो आप पक्के तौर पर बता सकते हैं कि वो कहाँ जाकर रुकेगी, बिल्कुल सीधा सा हिसाब। लेकिन क्वांटम फिजिक्स वो बिल्कुल अलग है। वो बस संभावनाएं बताता है कि एक कण यहाँ हो सकता है या वहाँ, और यहीं से असली उलझन शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को जरा और गहराई से समझते हैं। और इसकी जड़ में है क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी उलझन, माप की समस्या। मतलब जब हम नहीं देख रहे होते हैं तो कणों का व्यवहार अलग होता है, और जब हम देखते हैं तो बिल्कुल अलग। अब यहाँ ना दो नियम हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जब हम देख नहीं रहे होते तो कण की संभावना एक लहर की तरह फैलती है, जैसा कि बाईं ओर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे नापने जाते हैं, बूम, वो पूरी लहर अचानक से एक ही बिंदु पर सिमट जाती है। अब सवाल ये है कि ये अचानक कोलैप्स होता क्यों है? यही तो असली मिस्ट्री है। और इस सवाल का एक जवाब दिया मैक्स बॉर्न ने। उनके नियम के मुताबिक जहां लहर की ऊंचाई ज्यादा होती है, वहां कण के मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इसने पहली बार फिजिक्स के केंद्र में संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को ला खड़ा किया। और कमाल की बात यह है कि ये नियम हमेशा काम करता है। और यहीं से कहानी पहुंचती है श्रोडिंगर की मशहूर बिल्ली तक। ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक परमाणु की क्वांटम अनिश्चितता को एक बिल्ली जैसे बड़े जीव के लेवल तक ले जाता है। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जब तक बक्सा बंद है, परमाणु क्षयित और अक्षयित दोनों अवस्थाओं में है, जिसका मतलब है कि बिल्ली भी एक ही समय में जिंदा और मरी हुई दोनों है। श्रोडिंगर ने ये दिखाने के लिए ये पूरा सेटअप बनाया था कि ये कितना अजीब है, कितना बेतुका है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसके 3 हिस्सों को एक एक करके देखना होगा: सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और आखिर में ये माप की प्रक्रिया। कहीं ना कहीं तो कोई कमजोर कड़ी होगी ही। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन की। इसका सीधा सा मतलब है कि क्वांटम चीजें एक ही समय में एक से ज्यादा अवस्थाओं में हो सकती हैं। इसका सबसे पक्का सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही साथ दोनों स्लिट से गुजरता है। तो सुपरपोजिशन कोई थ्योरी नहीं है, ये एक हकीकत है। अगला है एंटेंगलमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 जादुई सिक्के हों। अगर एक पर हेड्स आता है तो आप जानते हैं कि दूसरे पर टेल्स ही आएगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। क्वांटम कण भी कुछ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। एक को मापने का असर दूसरे पर तुरंत पड़ता है। ये भी एक परखी हुई, साबित हो चुकी सच्चाई है। तो अगर सुपरपोजिशन असली है और एंटेंगलमेंट भी असली है, तो फिर क्या सारी गड़बड़ माप वाले नियम में है? सोचिए, ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जब हम नहीं देख रहे होते तो एक नियम चलता है और जैसे ही हम देखने लगते हैं तो दूसरा। अब आते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी समाधान पर। क्या हो अगर समस्या इन नियमों में है ही नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है? क्या हो अगर हम वेव फंक्शन को बस उसकी असलियत में स्वीकार कर लें? तो सोचिए, क्या हो अगर हम माप वाला नियम उठाकर फेंक दें? क्या हो अगर वेव फंक्शन कभी कोलैप्स होता ही नहीं, वो बस एक ही नियम का पालन करता है हमेशा? इस नए नजरिए में जब कोई बक्सा खोलता है तो कुछ टूटता या सिमटता नहीं है, बल्कि वो देखने वाला खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। मतलब वो ऑब्जर्वर भी 2 हिस्सों में बट जाता है। उसके एक वर्जन को जिंदा बिल्ली दिखती है और दूसरे को मरी हुई, और ये दोनों वर्जन अब 2 अलग-अलग हकीकतों में जी रहे हैं जो कभी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। और यही है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके मुताबिक वेव फंक्शन कभी कोलैप्स नहीं होता। हर क्वांटम घटना पर ब्रह्मांड की कई शाखाएं बन जाती हैं, हर मुमकिन नतीजे के लिए एक अलग दुनिया। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए किसी नए नियम की जरूरत ही नहीं है। ये क्वांटम थियरी के मूल गणित से अपने आप निकलता है।
अब ये आइडिया दिमाग को घुमा देने वाला है, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए इस पर उठने वाले कुछ आम सवालों के जवाब ढूंढते हैं भौतिक विज्ञानी शॉन कैरोल की मदद से। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, अगर ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है तो फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। शॉन कैरोल इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इसे ऐसे मत सोचिए कि ब्रह्मांड की कॉपी बन रही है, बल्कि सोचिए कि वो बट रहा है। जैसे एक रोटी के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो कुल रोटी तो उतनी ही रहती है ना? बस हर नई दुनिया कुल ऊर्जा का एक हिस्सा होती है। अगला सवाल जो जाहिर तौर पर उठता है, तो फिर ऐसी कितनी दुनियाएं हैं और ये कितनी तेजी से बनती हैं? जवाब है बहुत ज्यादा बार, इतनी बार कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हमारे शरीर के अंदर जो रेडियोधर्मी क्षय होता है, उसी की वजह से हर सेकंड हजारों बार ब्रह्मांड की नई शाखाएं बन रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये अनंत है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर कल्पना, हर सोच किसी न किसी ब्रह्मांड में सच हो जाती है? मतलब जो कुछ भी हो सकता है, क्या वो सच में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनी वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। ये थियरी अब भी श्रोडिंगर इक्वेशन से बंधी है। मतलब सिर्फ वही नतीजे मुमकिन है जिनकी श्रोडिंगर इक्वेशन इजाजत देता है। जिन चीजों की संभावना 0 है वो कभी नहीं होंगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोटॉन में नहीं बदल सकता। तो आखिर में ये सब हमारी हकीकत के बारे में क्या कहता है? शायद इसका सार एक ही लाइन में है कि असलियत जो है वो वेव फंक्शन ही है। शायद क्वांटम थ्योरी को बनाने वालों ने इसे थोड़ा उल्टा समझ लिया था। वेव फंक्शन सिर्फ हिसाब किताब का कोई टूल नहीं है, ये असल में हकीकत की पूरी तस्वीर है, एक विशाल नियतात्मक तस्वीर। और हमारा जो अनुभव है वो उस विशाल हकीकत का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, वो हिस्सा जिसके साथ हम एंटेंगल हो जाते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे हर फैसले से, हर घटना से एक नई दुनिया बनती है और हर नतीजा उतना ही असली है, तो फिर उस एक जिंदगी का, उस एक हकीकत का क्या मतलब है जिसे हम जी रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।